दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल क्रिकेट इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, यहाँ श्रीलंका टूर पर भारतीय टीम को ओडीआई पर जीत और टी20 पर हार मिलने के बाद यहाँ फैंस बेसब्री से इंतजार कर रही है भारतीय टीम की अगले टूर के लिए। और तो दोस्तों, यहाँ इंतजार की घड़ी ख़त्म में होने वाली है, क्योंकि यहाँ अगस्त से सितंबर के मिडिल टाइम पर यहाँ 4 अगस्त से भारत इंग्लैंड के दौरे पर इंग्लैंड के साथ ठीक 5 टेस्ट की बहुत ही शानदार सीरीज़ खेलने वाली है, जिस दौरान मैंने आपको पूरा सा शेड्यूल मैच हर मैच कौन से टाइम पर कौन से चैनल पर टेलीकास्ट होगा इसके बारे में फुल डिटेल्स आपको शेयर कर दिया था। पर यहाँ बात रही भारत और इंग्लैंड की पूरे से स्क्वाड की। तो दोस्तों, यहाँ भारत के स्क्वाड अनुसार यहाँ 3 चौंकाने वाले बदलाव हमें यहाँ देखने को मिले हैं, और उन 3 ही बदलाव के बारे में आज के वीडियो पर हम बात करेंगे। अदरवाइज यहाँ बात करेंगे इस पूरे से टेस्ट सीरीज के दौरान क्या रहेगी वेदर फोरकास्टिंग, क्योंकि यहाँ वेदर फोरकास्टिंग को लेकर भी एक बड़ा रिपोर्ट निकल कर आ रहा है, और इस वीडियो पर इन सारे अपडेट्स के बारे में हम विस्तार से खुल के बातचीत करेंगे। इसे दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और दोस्तों आप भी इन सारे अपडेट्स को लेकर एक्साइटेड हो तो वीडियो को कर देना चैनल लाइक, और क्रिकेट जगत से जुड़ी छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए आपके चैनल क्रिकेट इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों चलिए बिना समय गवा के बात करने थे इन सारे अपडेट्स की। तो दोस्तों यहाँ पहले ही हम बात करने थे भारतीय टीम के स्क्वाड से 3 चौंकाने वाले बदलाव की। तो दोस्तों यहाँ पहला बदलाव उठ के आ रही है इंडिया की इंजरीड प्लेयर्स को लेके। हाँ दोस्तों, यहाँ भारतीय टीम के स्क्वाड अनुसार ठीक टोटल 4 प्लेयर्स इंजरीड हो गए हैं। तो 4 प्लेयर्स के नाम के बारे में बात करें तो वो है यहाँ सुमन गिल, आवेश खान, वाशिंगटन सुंदर एंड अजिंक्य रहाणे। दोस्तों यहाँ मैंने आपको बताया था कि यहाँ वाशिंगटन सुंदर और आवेश खान को यहाँ प्रैक्टिस मैच के दौरान इंजरी होने के कारण उनको तो यहाँ बाहर कर दिया गया है। उसके साथ साथ यहाँ सुमन गिल को लेकर बातचीत चल रही थी, हालांकि वो भारत लौट गए हैं। पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ रिपोर्ट अनुसार उनको भी यहाँ स्क्वाड से बाहर कर दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ बात करने थे अजिंक्य रहाणे की। तो दोस्तों यहाँ अजिंक्य रहाणे विराट कोहली और ईशांत शर्मा के साथ यहाँ प्रैक्टिस मैच के दौरान इंजरीड हो गए थे, जिसके चलते उन तीनों को ही यहाँ बाहर बैठाया गया। पर यहाँ विराट कोहली और ईशांत शर्मा ने जैसे तैसे करके अपना इंजरी ठीक कर लिया है। पर यहाँ अजिंक्य रहाणे तो पूरे तरह से तो फिट नहीं है, पर कुछ तरह से फिट है। इसे दोस्तों हो सकता है वो उस टेस्ट सीरीज पर खेल सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो इस टेस्ट सीरीज के पहले ही पूरे तरह से फिट हो जाए। और दोस्तों हम तो चाहेंगे वो फिट हो जाए, क्योंकि वो यहाँ भारतीय टीम के एक प्रॉपर बल्लेबाज के साथ साथ एक कमाल के वाइस कप्तान भी है। अब दोस्तों यहाँ बात करने थे दूसरे बदलाव की। दोस्तों यहाँ दूसरा बदलाव उठ के आ रही है सूर्या कुमार यादव और पृथ्वी शाह को लेके। हाँ दोस्तों, यहाँ सूर्या कुमार यादव और पृथ्वी शाह को यहाँ श्रीलंका टूर के दौरान बीसीसीआई ने कॉल अप किया था कि वो यहाँ इंग्लैंड आ जाए श्रीलंका टूर के बाद, और यहाँ 10 दिन का आइसोलेशन पर रहने के बाद भारतीय टीम के स्क्वाड को सेकेंड टेस्ट से यहाँ ज्वाइन करे, और वो सेकेंड टेस्ट से अवेलेबल पर हो जाने थे। पर यहाँ दोस्तों यहाँ कोविड ने एंटर किया और उनको पर प्रकोप शुरू किया। उनको आपको पता ही होगा कुणाल पांड्या के साथ क्लोज 8 कॉन्टैक्ट प्लेयर्स पर उनको यहाँ रखा गया, उन दोनों को ही, इसलिए वो आ नहीं पा रहे थे। पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिपोर्ट जो निकल कर आ रही है, कल यहाँ रात 9 बजे एक रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि उन दोनों का ही यहाँ आइसोलेशन पर कोविड नेगेटिव रिपोर्ट आया, जिसके चलते उनको यहाँ इंग्लैंड पर आने की परमिशन मिल गई है। और वो यहाँ श्रीलंका कुछ दिन बाद ही, एक दिन हो सकता है, एक दिन दो दिन के बाद ही इंग्लैंड जाने वाले हैं, और यहाँ डायरेक्ट इंग्लैंड जाके 10 दिन का आइसोलेशन पर रहेंगे। इसके बाद सेकेंड टेस्ट से वो यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ बात करें तीसरे बदलाव की। तो तीसरा बदलाव उठ के आ रहे हैं यहाँ विकेट कीपर्स को लेके। तो दोस्तों यहाँ पहले जब ऋषभ पंत और रिद्धिमान शाह का कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आया था, तब यहाँ विकेट कीपर्स को ना ज़्यादा शंका था कि यहाँ केएल राहुल को विकेट कीपिंग करना पड़ेगा। पर आपको पता ही होगा केएल राहुल अच्छा ओपनर है, पर ज़्यादा अच्छा विकेट कीपिंग नहीं करते हैं, इसलिए भारतीय टीम फीका पर जानी थी। पर यहाँ ऋषभ पंत और रिद्धिमान शाह का यहाँ बड़ी खुशखबरी जो उठ के आई है, वो इनका कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आया, जिसके चलते उनको हमें यहाँ विकेट कीपर के रूप पर देखने को मिलने वाला है।
अब दोस्तों यहाँ बात करें भारत और इंग्लैंड की पूरे से बोथ टीम की फाइनल स्क्वाड की, तो वह भारतीय टीम और इंग्लैंड की पूरा सा स्क्वाड यहाँ आपको 2-3 दिन के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। अगर आप पहले ही आप भारतीय टीम और इंग्लैंड का पूरा सा स्क्वाड देखना चाहते हैं तो आप अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको इस दोनों टीम की ही फाइनल स्क्वाड यहाँ देखने को मिल जाएगी। अदरवाइज यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ 2-3 दिन के लिए वेट करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ बात करने हैं आखिरी अपडेट की उठ के आ रही है इस टेस्ट सीरीज के दौरान वेदर फोरकास्टिंग को लेकर। हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया कि यहाँ वेदर रिपोर्ट को लेकर भी एक बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। अगर बात करें वेदर रिपोर्ट की तो दोस्तों इस टेस्ट सीरीज के दौरान यहाँ एक हेवी रेन का एक्सपेक्ट किया जा रहा है। हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वेदर रिपोर्ट कार्ड अनुसार यहाँ अगस्त से सितंबर के मिडिल टाइम पर एक तरफ में जैसे टेस्ट सीरीज कंटिन्यू रहेगा, उसके जैसे यहाँ दूसरी तरफ इंग्लैंड पर रेनी सीजन शुरू होगा, जिसके चलते हो सकता है कुछ मैचेस यहाँ पोस्टपोन भी हो जाए ओनली फॉर यहाँ ड्यू टू रेन, यहाँ कुछ डेज यहाँ कैंसिल भी हो जाए। पर यहाँ पूरा सा टेस्ट सीरीज यहाँ कंटिन्यू होने वाला है। पर हम तो यहाँ चाहेंगे यहाँ पूरी सी बारिश यहाँ रुक जाए और पूरे से टेस्ट सीरीज को हमें यहाँ देखने को मिल जाए। तो दोस्तों ये थी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के टेस्ट सीरीज से जुड़ी सभी इन्फॉर्मेशन। इन सारे इन्फॉर्मेशन के ऊपर आपका को ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और यहाँ बात रही भारत और इंग्लैंड की पूरा सा स्क्वाड की, तो दोस्तों वो तो मैंने आपको बताया कि वो आपको 2-3 दिन के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों 2-3 दिन के लिए ही वेट कीजिए, उसके बाद आपको भारतीय टीम और इंग्लैंड का पूरा सा स्क्वाड यहाँ देखने को मिल जाएगा। और इस टेस्ट सीरीज को भारत और इंग्लैंड कौन जीतेगी इसके बारे में हमें कमेंट पर जरूर बताना। तब तक के लिए sayonara, थैंक्स फॉर वॉचिंग।